अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। छोड़ दे इस घोड़े को। मैं फिर कहता हूं बालक, अपनी माता को निपुति मत बना। छोड़ दे हमारे अश्व को। मैं वृथा तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता। और मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, मैं वृथा तुमसे लड़ना नहीं चाहता। भेज दो अपने महाराज रामचंद्र को, उन्हीं से मुझे युद्ध करना है। और मेरे बड़े भैया को उनसे बहुत से प्रश्न भी पूछने हैं। हाँ, मूर्ख बालक, बंद कर ये अनर्गल बातें। मैं अंतिम बार पूछता हूँ, तू घोड़ा देगा या अपने प्राण? दोनों में से कुछ नहीं दूंगा। तो फिर मैं दोनों ही लूंगा। अब मुझे बाल हत्या का कोई दोष न दे। यह बालक निश्चय ही वध करने योग्य है। तुम्हारे माता पिता मुझे क्षमा करें। अरे, दोष से पहले ही क्षमा मांग रहे हो? सेनापति जी, पहले बाल हत्या कर तो लो। तुमने मुझे विवश कर दिया है धृष्ट बालक। ये ले। भैया, लव, भैया, वाह लव वाह, कैसे भगा दिया तूने सब लोगों को। परंतु उस बेचारे सेनापति को जान से मारने की आवश्यकता नहीं थी। मूर्ख था बेचारा, और मूर्खता के लिए प्राणदंड देना उचित नहीं। भैया, मैंने उसे मार कहाँ दिया है? मैंने तो उसे मूर्छित कर दिया है। पड़ा रहेगा 4-5 दिन मूर्छा में। देखा भैया, मैंने महाराज राम को बुलाने का सारा प्रबंध कर दिया है। अब पूछ लो उनसे सारे प्रश्न। अवश्य पूछूंगा। परंतु लव, ये घोड़ा पकड़ना हमारे लिए उचित था कि नहीं? गुरुदेव क्या कहेंगे? भैया, पढ़ लो उस घोड़े के मस्तक पर क्या लिखा है, फिर ये प्रश्न पूछना मुझसे। क्या कह रहे हो?
सेनापति कालजीत घायल हो गए? जी महाराज। तुमने बिल्कुल उचित किया लव। ये चुनौती तो किसी भी आत्मसम्मान वाले क्षत्रिय को स्वीकार कर लेनी चाहिए। और ये पढ़कर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि महाराज राम को बहुत अहंकार भी हो गया है? लो भैया, सूर्य पताका वाला रथ आ रहा है। अपने प्रश्नों की तालिका बना लो। जरा आने तो दो महाराज को। मैंने सुना था कि एक ही बालक है, तुम तो दो हो। चिंता न करें, आपसे एक ही लड़ेगा। आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप अयोध्या नरेश महाराज राम हैं? नहीं। नहीं? तो फिर ये अपने रथ पर सूर्य पताका लगाए क्यों घूम रहे हैं? लोगों को भ्रमित करने के लिए? नहीं, ये सूर्य पताका मेरे रथ पर इसलिए है कि मैं महाराज श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। कुश भैया, ये छोटे भाई हैं, इन्हें मेरे हवाले कर दो। तुम दिखने में तो अच्छे और सभ्य बालक दिखते हो, फिर हमारे यज्ञ का घोड़ा तुमने क्यों पकड़ लिया? आपके बड़े भैया के कहने पर। अर्थात? उन्होंने अश्व के मस्तक पर लिखा है ना, इसे पकड़ो तो हमारी सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। सो हमने उनके साथ युद्ध करने के लिए यह घोड़ा पकड़ा है, उनके छोटे भाई से नहीं। आप जाइए और उनको हमारा संदेश दीजिए कि हमने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है, इसलिए आ जाइए रणभूमि में। देखो, ये बालपने की बातें अच्छी नहीं होती। ये घोड़ा यज्ञ का है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी अवस्था को देखकर मुझे दया आती है। मैं तुम्हारे दूसरे अपराध क्षमा कर दूंगा। महाराज के छोटे भैया जी, कृपा करके आप इतनी उदारता ना दिखाएं, क्योंकि हम इस घोड़े को तो छोड़ने वाले नहीं। इसे यहाँ से केवल महाराज राम ही ले जा सकेंगे, वह भी हमें हराकर या फिर यह चुनौती वापस लेकर। उनसे कह देना कि सारे संसार में वे एक ही क्षत्रिय नहीं है, और भी क्षत्रिय है जो अपने आत्मसम्मान पर अपने प्राण भी निछावर कर सकते हैं। स्वयं आकर देख ले। ये क्या अनर्गल बातें हैं? महाराज राम तुम्हारे लिए यहाँ कैसे आ सकते हैं? तो फिर ये घोड़ा भी यहाँ से नहीं जाएगा। बालको, तुम नहीं जानते तुम ये क्या कर रहे हो। घोड़ा न देने का परिणाम बड़ा भयंकर हो सकता है। मुझे शक्ति का प्रयोग करने पर विवश न करो। हम विवश कहाँ कर रहे हैं? आपकी शक्ति आपके वश में नहीं लगती, बार बार उभर आती है, इसलिए शक्ति का प्रयोग कर ही लीजिए, नहीं तो धनुष उठाए उठाए हाथ थक जाएंगे। बस, उपहास बहुत हो गया। घोड़ा छोड़ दो, अथवा मैं बाण चला दूंगा। चलाकर दिखाइए तो सही, चलाना भी आता है कि नहीं। देखते हैं आपके गुरुदेव ने आपको कैसे सिखाया है, फिर हम भी दिखाएंगे कि हमारे गुरुदेव ने हमें क्या सिखाया है। अंतिम बार पूछता हूँ, घोड़ा छोड़ते हो? नहीं। तो मैं विवश हूँ। मेरा कर्तव्य है घोड़े को छुड़ाना।
बालक हैं, किस गुरु के शिष्य रिपुसूदन समझ न पाता है। रिपुसूदन समझ न पाता है। केरल कौशल देख देख आश्चर्यचकित रह जाता है। आश्चर्यचकित रह जाता है। कभी अग्नि बाण कभी मेघ बाण, बाणों पे बाण बरसाता है। बाणों पे बाण बरसाता है। इन दो वीरों के तीरों से हर तीर विफल हो जाता है। हर तीर विफल हो जाता है। ये तेजवंत ये शक्तिमान कैसे भी हाथ न आवे। तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। लव कुश परमवीर, बालक शूरवीर। मैं इसी समय महाराज के दर्शन करना चाहता हूं। महाराज विश्राम भवन में हैं। इस समय उन्हें नहीं जगाया जा सकता। यदि महाराज विश्राम कर रहे हैं तो मुझे कुमार लक्ष्मण अथवा कुमार भरत के पास ले चलो। मुझे उन्हें एक अत्यंत आवश्यक सूचना देनी है। अभी अभी यह दूत समाचार लाया है कि महाराज के लघु भ्राता राजा शत्रुघ्न युद्ध में घायल हो गए हैं। क्या कहते हो? किसने घायल किया है शत्रुघ्न को? भैया, ये क्या समाचार है भैया? शत्रुघ्न घायल हो गया? वही तो मैं भी जानना चाहता हूं। किसने घायल किया है उसे? 2 ऋषि कुमारों ने। ऋषि कुमारों ने शत्रुघ्न को घायल कर दिया? असंभव। परंतु यह सत्य है। वो दोनों कोई चमत्कारिक बालक हैं। उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया है और बार बार कह रहे हैं कि महाराज राम को युद्ध के लिए भेजो। सेनापति कालजीत युद्ध में मूर्छित हो गए हैं और राजा शत्रुघ्न
बुरी तरह घायल हो गए हैं। उन बालकों के साथ और कितने लोग हैं? जी कोई नहीं, केवल 2 बालक हैं। ऐसे तेजस्वी बालक कहां से आ गए हैं? हम भैया को क्या कहेंगे? 2 बालकों ने हमारी सेना को हरा दिया। लेकिन उन्हें सूचना देना आवश्यक है, और इसी समय। वो सो रहे हैं। जगाना पड़ेगा। चलो। कुशल तो है? कोई आवश्यक सूचना लेकर आए हो? भैया, शत्रुघ्न घायल हो गया है। शत्रुघ्न? कैसे? युद्ध में। युद्ध में? युद्ध में कौन से देश के राजा ने ऐसा दुस्साहस किया? परंतु कल तो यह सूचना आई थी कि यज्ञ का अश्व कौशल देश की सीमा में प्रवेश कर चुका है। फिर हमारे राज्य में किसने उसे रोका? 2 बालकों ने। 2 क्या? 2 बालकों ने? जी महाराज, दूत का कहना है 2 तेजस्वी बालक जो ऋषि कुमार लगते हैं, उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया है और कहा है हमें महाराज राम की चुनौती स्वीकार है। उन्हें कहो हमसे युद्ध करने आए। सेनापति के मूर्छित होने के बाद शत्रुघ्न स्वयं युद्ध करने गए तो बुरी तरह घायल हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे 2 बालक कौन हो सकते हैं जो शत्रुघ्न जैसे धनुर्धारी को हरा दें? हम स्वयं जाएंगे, हमारे जाने की व्यवस्था की जाए। क्षमा करें भैया, हम लोगों के रहते आपको स्वयं जाने की क्या आवश्यकता है? अपने लक्ष्मण पर विश्वास रखिए। ठीक है। भरत। जी महाराज। लक्ष्मण के साथ जाने वाली सेना में अच्छे अच्छे योद्धा भेजे जाएं। महाराज, 2 बालकों से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण सेना लेकर जाएगा? आप अपने दास का अपमान ना करें। नहीं लक्ष्मण, हमारा यह विचार कदापि नहीं था। हम सोच रहे थे कि वो दोनों बालक साधारण नहीं हो सकते। अवश्य ही कोई मायावी छद्मवेश में यह कौतुक कर रहा है। यह बात है तो स्वयं काल भी उन दोनों बालकों का रूप धारण करके आ गया तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन,
मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।